मैंने अपने प्री बोर्ड्स में 98% स्कोर किया था और मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 97.1% स्कोर किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं मार्कशीट का जो फोटो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। लिटरली मैंने लास्ट के मंथ में बिल्कुल 60% सिलेबस कवर करने के बाद 60% सिलेबस करने के बाद 97% स्कोर किया है। मुझे भी तुम्हारी तरह लगता था कि यार 60% 70% सिलेबस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं छोड़ कर बैठा हूँ और इतने से कैसे हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया ना, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मिली थी, और मैं इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता था और मैं क्योंकि इन पे बिलीव नहीं कर रहा था, बट ये एक गोल्डन चीज़ें थी। सो अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, अगर तुम्हारा 50%, 40%, 30%, अगर इवन 0% सिलेबस भी कवर है, तब भी तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड तुम जितना जल्दी एग्जाम से पहले होते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे पहले से समझ आ गई थी कि हमें एग्जाम में हमारी नॉलेज के मुताबिक नंबर नहीं मिलते। हम जो लिख रहे हैं ना, उसके मुताबिक हमें नंबर मिलेंगे। जो चीज़ हम कर रहे हैं वहाँ पे लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन जिस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं उस तरह नंबर मिलेंगे। एंड ये चीज़ मुझे पहले से थोड़ी सी तो पता थी और मैं उसको डेली प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इग्नोर कर देता था, यार क्यों ही करना है। तो ये चीज़ ना तुम भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होगे। जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि तुम पास पेपर बहुत कम कर रहे हो, लिटरली बहुत कम कर रहे हो। जब मैं इंग्लिश का पेपर देने जा रहा था, मैंने 500 MCQs की थी, 500 MCQs, एंड फिर भी जाके मेरी एक MCQ गलत हो गई थी। एंड मैं लिटरली 100 से 150 टेंस प्रैक्टिस करके गया था इंग्लिश के, एंड फिर यहाँ के मेरे सारे टेंस ठीक हुए। एंड लिटरली मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के एक सैंपल पेपर के एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिया था। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ ना, तुम मुझे कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, बट तुम क्या कर रहे हो कि हर एक क्वेश्चन को लिख के करने की कोशिश करो। लिखना नहीं है, लिखना तो तब था जब तुम्हारे पास टाइम था, 2-3 मंथ पहले का। लेकिन अब तुम बताओ कितना टाइम बच चुका है तुम्हारे पास, बहुत कम टाइम है। एंड इस टाइम में अगर लिखने बैठोगे तो 3 घंटे तो इजीली निकल गए। तो बस सिंपल से तुम MCQs लगाओ एंड बस ऊपर से देखो, लाइक तुम्हें आता है या फिर नहीं आता, तुम उसको थोड़ा सा याद कर लो। एंड अगर आता है तो मूव ऑन बस। एंड इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 25 मिनट लगते हैं। अगर तुम इस वीडियो खत्म करने के बाद एक सैंपल पेपर लगाओगे तो तुम्हें 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। कितना ही बड़ा पेपर होता है। एंड जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करने वाले हो, उतना ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। तो ये चीज़ जो मैंने पहली चीज़ सीखी थी कि जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर लूंगा ना, वहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा लिखना आएगा। सेकंड थिंग जो मैं करता था वो था रिविजन्स। अब तुमने जितना भी कर लिया उस पर बिलीव रखो। अब कुछ ज़्यादा चीज़ों में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी है, जितना भी किया है ना, उस पर बिलीव रखो और उसको करो, ठीक है। उसमें ज़्यादा ये मत सोचो यार कैसे होगा, कितना होगा, बस अपना रिवीजन करते जाओ। लाइक अगर तुम 100 बार भी रिवीजन एक दिन में कर सकते हो, रिवीजन करो। लाइक तुम ऐसा कर सकते हो कि 2 बार रिवीजन करो एंड एक सैंपल पेपर लगाओ। फिर अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रही है तो दैट्स फाइन, फिर अगले सब्जेक्ट की चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है, तुम उस पेपर को दोबारा करो, सैंपल पेपर को नेक्स्ट उठाओ और नेक्स्ट लगाओ। एंड दैट्स द की, जितने ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा नंबर। यही 2 पॉइंट है। कोई मैं ज्यादा गंद नहीं घुसा रहा इस वीडियो में, क्योंकि मैं जितना शॉर्टेस्ट इसको रखना चाहता था उतनी हो गई है। एंड इससे शॉर्टेस्ट गाइड तो मुझे नहीं लगता तुमने कभी देखी हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल, बाय।